द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हर एक राजनेता अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस वक्त गुजरात में डटे हुए हैं। गुजरात में इतनी मेहनत शायद उन्होंने कभी नहीं की जितनी अब कर रहे हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कुछ दिन बाद वो पैदल पैदल चलकर भी लोगों से वोट मांगेंगे, यानी डोर टू डोर कैंपेन देश का प्रधानमंत्री करेगा। यह ऐसा पहली बार होगा, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं हो पाया, इसलिए जो सुगबगाहट है उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की एक सभा में एक रोचक चीज देखने को मिली। प्रधानमंत्री जी की सभा में जो है वो सांप निकल आया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सांप निकलने की वजह से हड़कंप मच गया। अब इसको लेकर कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि देखो जो है रैली को विखंडित करने के लिए सांप आ गया। कोई कह रहा है कि रैली सुनने, प्रधानमंत्री जी को सुनने आ गया है। लेकिन अब ये क्या है, लेकिन इससे हड़कंप पूरी तरीके से मच गया। अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वो वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी की सभा में, गुजरात प्रधानमंत्री थे, उस रैली में सांप दिखा और उस सांप को हटाने में पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत की। उसके बाद एक बहादुर पुलिसकर्मी ने उस सांप को हाथ में उठाया और वहां से बाहर किया। दरअसल प्रधानमंत्री सोमवार को भरूच में यह रैली कर रहे थे, जहां पर यह सांप निकला, और उसके बाद फिर उनकी चुनावी सभा में अफरा तफरी मच गई। वहां जहां कुर्सियां पड़ी थी उसके नीचे सांप देखने के बाद हड़कंप मच गया। कुर्सियां इधर उधर लोग फेंकने लगे। जरा आप इसका वीडियो भी देख लीजिए, वीडियो वायरल हो रहा है। अब इसको लेकर तरह तरह की जो है प्रतिक्रियाएं रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैली में सांप क्या कर रहा था, प्रधानमंत्री जी की रैली में सांप कहां से आ गया, क्या व्यवस्था नहीं थी, वो कैसे वहां पर आ गया, या प्रधानमंत्री जी को सुनने आ गया। इस तरह के लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आप समझिए कि इसको लेकर हड़कंप का माहौल वहां था। वेब दुनिया हिंदी ने खबर भी लिखी है, गुजरात पीएम मोदी की रैली में सभा स्थल में दिखा सांप, मची भगदड़। गुजरात में चुनाव प्रचार के दरमियान भरूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। वहां पर ये रैली थी, और जैसे ही वहां पर सभा में सांप दिखा, कुर्सियों के नीचे सांप दिखा, वहां पर माहौल खराब हो गया, यानी अफरा तफरी का माहौल दिखा। वहां पर एक बहादुर पुलिसकर्मी ने तुरंत सांप को पकड़ लिया, सांप को दूर ले जाकर छोड़ दिया। लोगों ने राहत की सांस ली। सांप के पास कुर्सी पर बैठे एक बच्चे को एक पुलिसकर्मी ने उठाकर वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का माहौल वहां देखने को मिला। पीएम मोदी की रैली में अफरा तफरी का माहौल था पूरी तरीके से। वहां पर सांप को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी। लोग कुछ लिख भी रहे थे, कह भी रहे थे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, और ऐसे समय में जो है हर एक राजनेता ये चाह रहा है कि उसकी पार्टी विजय घोषित हो। इसलिए अब जो है ताकत पूरी तरीके से झोंकी जा रही है। आप देखिए, वही एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में कोई पहुंच ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा में कोई जा ही नहीं रहा है। कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं, लोग ही नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा है। जरा आप देखिए किस तरीके से यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो आप देखिए, वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए। चारों तरफ देखिए, आप स्क्रीन पर आपके वीडियो चल रहा है कि चारों तरफ सिर्फ कुर्सियां खाली ही खाली दिखाई दे रही हैं। मतलब सफेद सफेद कुर्सी दिखाई दे रही। कुछ 2-4 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग आप इस साइड देखे हुए, कुछ उस साइड बैठे हुए हैं, जिनके सरों पर वो भगवा टोपी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी की टोपी दिख रही है। बाकी पूरी जो ये रैली है, सभा है, इसमें कुर्सियां खाली ही दिखाई दे रही जहां तक नजर जा रही है। और ये फोटो कोई पीछे से बिल्कुल नहीं ली गई है, ये बीच से फोटो ली गई है, और बीच से इधर कैमरा घुमाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है शायद देखने से। आप जरा वीडियो एम्बियंस के साथ भी देख लीजिए, ताकि ये ना हो, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें बकायदे प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है, और भाषण के दरमियान इस तरीके से कुर्सियां खाली दिखाई दी हैं। देखिए जरा। मतदान कराइए, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वलंत विजय अपावी अपेक्षा સાથે બોલો ભારત માતા की। मतदान कराइए, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वलंत विजय अपावी अपेक्षा સાથે बोलो भारत माता की। तो वीडियो देख लिया आपने। वीडियो में साफ तौर पर ये दिख रहा है किस तरीके से कुर्सियां खाली हैं। ये वीडियो ट्वीट किया गया है योगेश मीना की तरफ से। योगेश मीना ने ये वीडियो साझा करते हुए लिखा है, गुजरात में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जनता आ ही नहीं रही है, और दूसरी ओर राहुल गांधी जी को सुनने आज जिस तरह से लाखों की संख्या में गुजराती भाई बहन उमड़े, इससे साफ है कि इस बार राहुल में गुजरात बनने से कोई नहीं रोक सकता।
यानी आप समझिए सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं और लोगों का रिएक्शन भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर आ रहा है। सरोज कुमार खारिया वो लिखते हैं कि बीजेपी की मौजूदा हकीकत है सिर्फ और सिर्फ धांधली, धोखेबाजी और ईवीएम ही मात्र सहारा बनकर अब बीजेपी के पास बचा हुआ है। यानी बीजेपी की मौजूदा हकीकत यह है, लोग ऐसा बता रहे हैं कि धांधली करती है, धोखेबाजी करती है, ईवीएम ही उसका एकमात्र सहारा बन जाता है चुनाव में। अगर ईवीएम काम न करे तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए, ऐसा सरोज कुमार खारिया है जिनका कहना है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री जी की सभा और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ राहुल गांधी भी हर जगह सभा कर रहे हैं, वो जा रहे हैं और सभा में जो है बोल रहे हैं। लेकिन आप समझिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना कभी प्रचार नहीं देखा गया जिस तरीके से प्रचार इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो जैसा कि ऐसी ताकत प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं लगाई यहां पर, तो इसका मतलब है चुनाव इस बार बेहद कड़ा है। चुनाव में और पहले भी जब मोदी जी के भाषण हो रहे तब भी कांग्रेस की रणनीति से शायद बीजेपी में एक डर का माहौल है। कांग्रेस इस बार अलग रणनीति से चुनाव लड़ रही है। वो स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रही है, वो ड्रग्स के मुद्दे पर फोकस कर रही है, वो मोरबी पुल हादसे पर फोकस कर रही है, वो बेरोजगारी पर फोकस कर रही है, वो महंगाई पर फोकस कर रही है। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री जी के अंदर डर का माहौल है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वोटर स्लिप जो होती है वो भी प्रधानमंत्री मोदी डोर टू डोर बांट सकते हैं। ये देखिए न्यूज़ 18 की खबर में सीधे तौर पर लिखा है, गुजरात चुनाव पीएम मोदी खुद करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, वोटर स्लिप भी बांट सकते हैं। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोटर स्लिप भी बांटेंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के चुनाव के लिए इस तरीके से वोटर स्लिप बांटेगा। अगर बांटेगा तो ये इतिहास में चीजें दर्ज हो जाएंगी। और ये लिखा भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 28 से 29 नवंबर और 2 से 3 दिसंबर को गुजरात में डोर टू डोर प्रचार करने के लिए उतर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वे घर घर जाकर वोटरों को वोटर स्लिप भी बांटेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का 19 से 21 नवंबर के बीच 8 रैलियों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले पीएम मोदी भावनगर के एक सामूहिक विवाह में भी गए, वहां भी आशीर्वाद दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने गुजरात प्रधानमंत्री को इस धुआंधार प्रचार अभियान को बीजेपी की हताशा या घबराहट का संकेत करार दिया है। तो ये तो होता ही है, घबराहट तभी होती है और तभी इतना व्यापक प्रचार जो है, इतनी बड़ी रैलियां, इतनी ज्यादा रैलियां की जा रही हैं ताकि प्रधानमंत्री जी हर एक क्षेत्र में पहुंच जाएं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रचार करें तो उससे जो है 4-4 विधानसभाएं कवर हो जाए। इस तरीके से रैली को आयोजित किया जा रहा है, इस तरीके से जो है गणित बिठाई जा रही है कि हर एक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पहुंच हो जाए। वैसे भी ये कहा जाता है कि बीजेपी में स्टार प्रचारकों में महास्टारक जिसे प्रचारक महाप्रचारक जिसे कहते हैं मोदी जी हैं, जिनकी रैलियों की डिमांड खूब होती है कि हमारे यहां मोदी जी आए, हमारे यहां मोदी जी आए। और वही काम इस बार गुजरात में दिखाई दे रहा है। गुजरात में मोदी जी को बुलाने के लिए होड़ मची हुई है और मोदी जी भी इस बार पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की आभा मंडल का भी सवाल है कि मोदी जी का यह गृहराज है। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहां राज है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहे किसी भी कीमत पर गुजरात में कुछ गड़बड़ हो। दरअसल बागियों ने मुसीबत तो थोड़ी बहुत बढ़ाई है गुजरात में, और हिमाचल प्रदेश में तो पूरी तरह से बढ़ा दी थी। हिमाचल प्रदेश पर इतना फोकस भी बीजेपी ने नहीं किया, क्योंकि पहाड़ का जो है वो कल्चर ही है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस कल्चर को कई बार बदला है, उत्तराखंड में भी इसको बदला है। अब आप देखिए कहां कहां बदलाव होता है, क्योंकि अभी राजस्थान में भी चुनाव है, राजस्थान में भी ऐसा कल्चर चला आ रहा है, 5 साल में परिवर्तन होता ही होता है। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन गुजरात प्रधानमंत्री जी कहीं से भी उसको हल्के में नहीं लेना चाह रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब प्रचार में जुटे हुए, उससे लग रहा है कि पूरा फोकस उनका प्रचार पर है। ऐसा किसी ने भी प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा देश में कि इस तरीके से वो चुनाव प्रचार में अपने आप को पूरी तरीके से लगा दे, और ऐसा भी हो कि वो डोर टू डोर कैंपेन करने भी जाए, यानी डोर टू डोर पर्चा बांटेगा वोटर लिस्ट का कि लो वोटर लिस्ट हमारी है, इस पे आप वोटिंग करिए। तो साफ तौर पर यह हताशा है, ये कांग्रेस भी कह रही है, और ये प्रधानमंत्री जी के अंदर डर पहले से भी था कि आखिरकार कौन सी बात है जिससे कांग्रेस जो है ऊंचे स्तर पर इस चुनाव को नहीं ले जा रही, वो निचले स्तर पर चुनाव लड़ रही है और अपने निचले कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, और स्थानीय मुद्दों को ही फोकस किया जा रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं लाया जा रहा है। महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है तो राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन गुजरात के लोग कितना इससे जो है सरोकार रखते हैं, उन मुद्दों पर ज्यादा फोकस इस बार कांग्रेस कर रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां भी बढ़ गई हैं और साथ ही साथ अब डोर टू डोर कैंपेन की बात भी हो रही है। और फिलहाल तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें कुर्सियां खाली भी दिखाई दे रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।